हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसएस पीडियाट्रिक्स। आज का जो टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी वो है बच्चों की साइकोलॉजी को लेके। यूजुअली आपने देखा होगा विद द पैसेज ऑफ टाइम बच्चे जो हैं वो टेम्पर टेंट्रम्स थ्रो करते हैं। टेम्पर टेंट्रम क्या है वो मैंने अपने बिहेवियर डिसऑर्डर्स अमंग चिल्ड्रन, जो मेरे वीडियो लेक्चर्स हैं बिहेवियर डिसऑर्डर्स के ऊपर, वहाँ पे मैंने विद डिफरेंट एज ग्रुप के स्टार्ट विद द इन्फेंट, टोडलर, प्री स्कूलर, स्कूलर अप टू द एडोलसेंस मैंने बिहेवियर डिसऑर्डर्स लेक्चर्स ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ। तो जो भी बिहेवियर डिसऑर्डर्स के रिगार्डिंग जानना चाहते हैं वो प्लीज़ मेरे लेक्चर को वहाँ पे जाके आप उनको अटेंड कर सकते हैं। सो वहीं से ही ये एक मैं आपके लिए बहुत ही सिंपल वे में आपको समझाना चाहती हूँ कि ऐसे क्या चीज़ें हम करें। यूजली पेरेंट्स का कंसर्न होता है कि उन्हें ऐसा क्या करना चाहिए कि उनके बच्चे क्वाइट एंड काम हो जाएं, शांत हो जाएं, अपना उनका जो एंगर इश्यूज़ है बच्चों के वो कम हो जाएं। तो उसके लिए कोई ऐसा नहीं है कि उन्हें वॉइस दे दिए या वो जो डिमांड करें वो दे दिए। नो, ये सब चीज़ें मैटर ही नहीं करती। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ द कि हम क्या वर्ड्स बोल के उन्हें समझा रहे हैं, हमारे वर्ड्स फ्रेमिंग क्या है, हम क्या फ्रेजेस यूज़ कर रहे हैं। तो आज के लेक्चर में मैं आपको सिर्फ 5 फ्रेजेस के बारे में, ऐसे 5 फ्रेजेस बताऊंगी जिन्हें अगर आप यूज़ करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि जो बच्चे हैं उनका एंगर इश्यूज़ थोड़े कम हो रहे हैं। प्लीज़ आप इन्हें अपना डे टू डे लाइफ में अपने बच्चों पर इम्प्लीमेंट करके देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द फ्रेजेस। जैसे मैंने आपसे कहा कि बच्चों को गुस्सा आता है, वो अपना टेम्परम शो करते हैं, बट टेम्पर टेंट्रम भी एक एज तक होता है। उसके बाद जो वो शो करते हैं दैट इज़ द एंगर, वो एक इमोशन शो कर रहे हैं इन अ फॉर्म ऑफ एंगर। सो हम कुछ फ्रेजेस यूज़ करके बच्चों का कोशिश कर सकते हैं कि वो हम उनसे कुछ ऐसा बातें करें जिनसे उनका एंगर इश्यूज़ को थोड़ा सा रिजॉल्व कर सकें। बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू आइडेंटिफाई दैट व्हाट आर द बेसिक रीजंस जिनकी वजह से बच्चा एकदम से अग्रेशन शो करता है। सो समटाइम्स क्या इश्यूज़ हो सकते हैं। कभी हो सकता है कि बच्चा किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हुआ है या उसको किसी ने कोई एक्टिविटी असाइन की कि जाओ आप ये काम करके आओ, और वो उसको पूरा अपनी एनर्जी से, पूरे एफर्ट से करने की कोशिश उसने किया, बट वो उसको अच्छे से अटैम्प्ट नहीं कर पाया, या जहाँ पे भी गया कोई मैसेज लेके किसी को डिलीवर करने के लिए सामने से उस चीज़ को अच्छे से परसीव नहीं किया गया, किसी को कोई बात समझ में नहीं आई तो उसको गुस्सा आ जाएगा। So in that way we have to talk to the child that something about this is really tough। हम उनसे बात करनी चाहिए, हमें ये फ्रेज़ यूज़ करना चाहिए कि यस समथिंग अबाउट दिस इज़ रियली टफ़। हम ये कोई चीज़ जो है वो टफ़ हो सकती है, ये मुश्किल हो सकती है, मुझे भी ये चीज़ मुश्किल मतलब टफ़ लगता है, तो लेट्स ट्राई इन समथिंग न्यू वे, हम इसको नए तरीके से हैंडल आउट करेंगे। या कभी हो सकता है कि बच्चा कोई एक्सपेरिमेंटल वर्क अकॉर्डिंग टू हिज और हर इमेजिनेशन, उसके अपने ही इमेजिनेशन वर्ल्ड में उसने कोई एक्सपेरिमेंटल वर्क असाइन किया है खुद के लिए अपने आप से, और वो उसको कर रहा है काफ़ी टाइम से, बट उससे हो नहीं पा रहा है क्योंकि वो रियलिस्टिक नहीं है कि चीज़ें कैसे होती हैं, कहीं नहीं, वो अपनी इमेजिनेशन के अकॉर्डिंग उसको कर रहा है। सो इन दैट टाइम वी कैन यूज़ अ फ्रेज वी आर ऑन द सेम टीम, लेट्स फिगर आउट दिस आउट टुगेदर। सो हम उन्हें कह सकते हैं कि हम दोनों एक ही टीम ही में हैं और हम इसे एक साथ मिलकर कर सकते हैं। बट अगर वो टास्क किसी तरीके से हो सकता है तो हम उसको परफॉर्म करेंगे, या जो भी है मॉडिफाइड तरीके से उसको बताएंगे, समझाएंगे कि ये एक्टिविटी ऐसे ही ना करके हम इसको इस तरीके से करते हैं, देन इट विल बी पॉसिबल टू डू इट। एंड सम टाइम बच्चे को क्या होता है, इनसिक्योरिटी फील होती है या वो डरता है किसी चीज़ को लेके। सो उसे लगता है कि बच्चे सोच लेते हैं ऐसा कभी क्या, नो बडी लव हिम एंड नो बडी अंडरस्टैंड हिम। सो इन दैट टाइम वी यूज़ द फ्रेज आई एम हेयर फॉर यू, आई लव यू, यू आर अ सेफ। तो उससे उसको सेफ फील होगा, सिक्योर फील होगा। एंड इन सम टाइम हम ये भी यूज़ कर सकते हैं, सीम्स लाइक वी कुड बोथ यूज़ अ लिटिल ब्रेक, लेट्स ट्राई दैट। तो कोई भी चीज़ है, किसी एक्टिविटी में बच्चा काफ़ी टाइम से इन्वॉल्व हुआ है और वो कॉन्टिन्यूसली कर रहा है, उसका पूरा एनर्जी उसमें यूज़ हो चुका है, तो हम उसको कह सकते हैं कि चलो हम एक तो छोटा सा ब्रेक लेते हैं और उसके बाद से दोबारा से इसको ट्राई करेंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर बच्चा कोई अग्रेशन शो कर रहा है, कोई एंगर शो कर रहा है, तो वो उसका इमोशंस हैं, उसकी फीलिंग्स हैं जो वो एक्सप्रेस कर रहा है, दैट इज़ अ गुड थिंग। तो उसे हमें ये फील नहीं करवाना चाहिए कि एंगर जो है वो अच्छी बात नहीं है, गुस्सा करना अच्छी बात नहीं है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम ये बोलते हैं क्या गुस्सा कर रहे हो, बार बार गुस्सा कर रहे हो, दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग, क्यों गुस्सा कर रहे हो, ठीक है। तो जब हम करते हैं, जस्ट पेरेंट्स अगर कभी एंगर के मूड में है या वो फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं या वो गुस्सा करें और फिर आगे से अगर हमें कोई बोल दे कि आप गुस्सा क्यों करें, इसमें गुस्से वाली कोई बात, तो और गुस्सा आएगा। सेम विद द चाइल्ड, ठीक है। अगर हम उसको बोलेंगे इसमें गुस्से वाली कोई बात नहीं, क्यों गुस्सा, तो उसको और आएगा, क्यों, बिकॉज जैसे मैंने अभी कहा कि हम उसे अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं। सो इट्स ओके टू फील
we use this phrase with the child, it's okay to feel angry, I feel angry too sometimes, ठीक है। तो उन्हें लगेगा कि दिस इज़ नॉट अब नॉर्मल थिंग, मैं जो रिएक्ट कर रहा हूँ, जो मेरा एग्रेशन है, दिस इज़ नॉट एन अब नॉर्मल थिंग, इट्स ओके टू एक्सप्रेस। बट उसको काम करना है, उसको रिलैक्स करना है, उसकी प्रॉब्लम को सुनना है, समझना है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट। आई होप ये 5 फ्रेजेस जो है एज अ बीइंग पेरेंट्स को हेल्प करेंगे, जो पेरेंट्स हैं या जो भी एल्डर वंस हैं जो बच्चों के साथ डील करते हैं, उन सबके लिए हेल्पफुल होंगे। सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एसएस पीडियाट्रिक्स।